part number 89, and which is a free course what. So let's start part number 89. Question number 441. What is the replacement reserve method of inflation accounting? Replacement reserve method of inflation accounting. Let's see the answer here. Accounts are prepared on a historical basis only. Depreciation is calculated on a historical cost, but the replacement amount is inadequate when the asset is discarded. So additional amount required for replacement purposes should be transferred to replacement reserve amount. Every year, a replacement cost is estimated and will be spread over future period. Okay. So 441 number question, what is the replacement reserve method of inflation accounting? तो जनरली अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस. हमें ये तो मालूम है कि भाई हम जो कुछ भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस के आधार पे ही प्रिपेयर करते हैं. मतलब ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद में ही, ट्रांजैक्शन होने से पहले हम लोग कभी अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं करते. तो ये जनरल सी और आसान सी भाषा में साधारण टर्म है. जी हाँ दोस्तों, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. या फिर जैसे कि हम मान सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट आधार के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. बट रिप्लेसमेंट अमाउंट इज इनएडक्वाट, और ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो इनएडक्वाट होती है, उसका कोई अनुमान नहीं रहता है, वो कभी भी आ सकती है. दैट शुड बी नॉट कंसिडर्ड एज एन हिस्टोरिकल बेसिस व्हेन द एसेट इज डिस्कार्डेड. जी हाँ दोस्तों, जहां पर एसेट डिस्कार्ड कभी भी हो सकती है. तो एडिशनल अमाउंट रिक्वायर फॉर रिप्लेसमेंट पर्पज, यहाँ पर हमें एडिशनल अमाउंट की जरूरत पड़ती है. क्यों? रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए. शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ रिप्लेसमेंट रिजर्व. और ये किसके लिए होती है? शुड बी ट्रांसफर्ड एज एन ट्रांसफर्ड रिप्लेसमेंट रिजर्व अमाउंट एवरीवेयर. और हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के आधार के ऊपर कुछ अमाउंट एडिशनली अमाउंट हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं रिप्लेसमेंट रिजर्व में हर साल. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एंड विल बी स्प्रेड ओवर फ्यूचर पीरियड. और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें कब काम आ सकती है? जब हमें एस्टिमेटेड विल बी स्प्रेड ओवर ए फ्यूचर पीरियड. हमें काम आ सकती है कब? जब हम फ्यूचर पीरियड के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तभी. मतलब जरूरत पड़ने पर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन इनएडक्वाट के आधार के ऊपर. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रिप्लेसमेंट रिजर्व मेथड क्या होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 442 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्शियल चेंज मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में पार्शियल चेंज मेथड क्या है? बहुत बड़े डेंजर सवाल. मैंने जैसे आपको कहा था कि भाई हम अभी थोड़े से टफ क्वेश्चन देखने वाले हैं. दिस इज द मेथड ऑफ इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग. अंडर दिस मेथड फिक्स्ड एसेट्स रिटेन अप एंड स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लिफो मेथड. जी हाँ दोस्तों, तो पार्शियली चेंज मेथड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो ये एक तो इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग की मेथड है, इतनी तो बात हमें पता चल गई. अंडर दिस मेथड, ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट रिटेन अप करते हैं एंड स्टॉक इज वैल्यूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिफो मेथड. मतलब इन पार्शियली चेंज मेथड में, मतलब इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग में पार्शियली मेथड में हम लोग क्या जनरली टर्म चेंज करते हैं? वहां पर रिटेन अप स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लिफो मेथड के आधार के ऊपर हम चेंज करते हैं. लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो मेथड होती है वो वाली. जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप ऐसे और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 443 वाला. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? अब तक हमने इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख ली थी, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया था. यदि अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं. आंसर देख लेते हैं. देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग टू सपोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. जी हाँ, सपोर्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किस चीज के लिए? ऑपरेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है. मतलब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है. दूसरा देखते हैं, टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटेक्शंस एंड इन्हांसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल
जी हाँ दोस्तों, मिनिमाइज एंड कंट्रोल द टोटल एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने का काम करता है या फिर कंट्रोल करने की काम करती है कौन से अकाउंटिंग, तो हमारी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग और द इन्हांसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसी के अनुसार, टू हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजंस मेकिंग दैट विल रिड्यूस और एलिमिनेट देयर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो होती है हमारे फर्म में उसको रिड्यूस करने का काम या फिर एलिमिनेट करने का काम, मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारे इन्वायरमेंटल आधार के ऊपर हो रहे हैं ज़्यादा, उसको उसका डिसीजन लेने का काम या फिर उसको डिसीजन मेकिंग करने का काम करती है मैनेजर्स के लिए हमारी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 404 मतलब 444, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस कौन से हैं? तो देर आर सम पॉइंट्स pins, okay, there are some points which can be a for categorized as a limitation of environmental accounting। ये पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ पर पिंस आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, ये पॉइंट्स है POINTS, यहाँ पर ओ रह गया है। जी हाँ, पॉइंट्स विच कैन बी ए फॉर कैटेगराइज एज अ लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। कुछ आगे दिए गए पॉइंट्स हैं जो हमको कहते हैं कि भाई ये है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस हुआ। नंबर ए, देर इज अ नो एनी स्टैंडर्ड मेथड फॉर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए हमारे बिजनेस फॉर्म्स में अब तक तो स्टैंडर्ड मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड मेथड किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो हमने आपको कही थी और पिछले वीडियो में बताई भी थी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। दूसरा लिमिटेशन देखते हैं, दिस अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन अ फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग डिपेंड होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन हम इसको कह सकते हैं। नंबर सी देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, और पहली दफ़ा तो ये भाई बहुत ही लॉन्ग टर्म है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और डिफिकल्ट वाली प्रोसेस है। नंबर डी देखते हैं, इफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज डिफरेंट द कंपैरिजंस बिटवीन टू फर्म्स इज इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर डिफरेंट है और कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर दो फर्म्स की, तो ये यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाती है कैलकुलेशन करना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। 445 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अब तक हमने साइलेंट फीचर देखे थे पार्टनरशिप के, यदि अगर आपने नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, वहां से ये क्वेश्चंस देखना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सो आंसर वेयर देयर आर सम फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। नंबर ए, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। जी हाँ, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। बी देखेंगे, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स वट एवर द टाइप ऑफ एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, वहां पर एग्रीमेंट होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, एंड दिस इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। नंबर सी देख लेते हैं, देयर मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस, और वहां पर एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नंबर डी, देयर हैज अ डिवाइडेड प्रॉफिट्स, देयर हैज अ डिवाइडेड प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड ओके वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। या फिर एंड ई नंबर वाला पार्ट हमें कहता है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, एक तो बिजनेस एक बंदे से चलने वाला चाहिए या फिर सारे बंदों ने चलाना चाहिए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जी हाँ दोस्तों, यही था 405 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आज हमने क्या गेन किया दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज देखा, चलिए सबको एक बार ले लेते हैं एक साथ। What is the replacement reserve method of inflation accounting? नंबर सेकेंड देखा, what is the partial change method of inflation accounting? नंबर थर्ड देखा, what are the objectives of environmental accounting? नंबर फोर देखा, what are the limitations of environmental accounting? नंबर फाइव देखा, what are the features of partnership? दोस्तों यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसे और भी वीडियोस देखना, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। अगर आपके कुछ सुझाव है या फिर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों, यदि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमसे फिर से मिलेंगे एज अ हमारे सब्सक्राइबर होके। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हैं अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले,
नीचे सब्सक्राइब कर का बटन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब हमारे हो सकते हो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि और भी दोस्तों को ये बात की पता चल सके। तो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।